कोना से आग लगाई से ये आग लगते 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 यहाँ तक आग पूरा बहका दिया। बिल्डिंग से भी ऊंचा ऊंचा आग जा रहा था, इतने ऊंचे ऊंचे आग। जैसा आप देख सकते हैं कि सामान किस तरह से जला हुआ है। यहाँ पर ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं, पानी वाले जो कंटेनर होते हैं पूरी तरह से जले हुए हैं। जहाँ देखिएगा रेडी लगा हुआ है, सामान लोड है, बच्चे देखिए रोड पर खड़ा है सब। बर्तन भी सब गल गया, कपड़ा भी गल गया, कुछ न पहनने का ढंग है, न खाना पीना का कुछ नहीं। आग ने पूरा देखिए यहाँ पर बंजर बना दिया है, स्थिति पूरी काली काली आपको जमीन दिख रही होगी। एक कपड़ा में 3 दिन से बिता रहे हैं यहाँ पे, और ये वही मजदूर हैं जो दिल्ली को रोशन करने वाले हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के उत्तम नगर में। उत्तम नगर में ये मटियाला मछली मार्केट का पूरा एरिया है, पूरी झुग्गी है। जैसा आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया काला हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर परसों रात एक भयंकर आग लगी थी। बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी दमकल की गाड़ी आई, तब इस आग पर काबू पाया गया। और इस झुग्गी झोपड़ी में देखिए लोग भी रहते हैं, लोग भी खड़े हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ था परसों रात, कैसे आग लगी थी, क्या वजह है। क्या नाम है मैम आपका? पूजा देवी। क्या हुआ था परसों, कैसे आग लगी? सो रहे थे, आग लग गया। हम सब तो देखे नहीं, अब कोई लगाया कि अपने से लगा, हम सबके तो कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं कि अपने आप लगा कि किसी ने लगाया? हाँ, पता नहीं हम सबके। कितने लोग रहते होंगे कम से कम यहाँ? लोग तो है, ये देख लो कितना लोग है, पूरे झुग्गी है। अच्छा, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते हैं। हाँ। एक गोदाम में करीबन 100 से प्लस ही है एक गोदाम में। अब है यहाँ पे कम से कम नहीं, एक गोदाम के अंदर झुग्गी तो होते हैं 10-12, लेकिन एक गोदाम है, यहाँ पे गोदाम लगा कम से कम 50-100 के आसपास लगा है। इतना जो किसके गोदाम है ये सब, किसके गोदाम है? मतलब ऐसे ही रहते थे सारे रहते थे। सब अपना घेरा लगा कर, मतलब एक बोल्डरिंग जैसा टाइप बना करके रहते थे सारे यहीं पे ऐसे ही। तो ये सब मतलब अवैध माने जा सकते हैं, अवैध ही है ना? नहीं, अभी तो कह नहीं सकते। नहीं, मतलब आप किराया विराया थोड़ी देते थे यहाँ का, मतलब ऐसे ही रहते थे ना? नहीं, ऐसे ही रहते थे। जंगल उंगल है, जंगल सफाई करके इसमें रह रहे थे। हाँ, मतलब आप खाली जगह देखकर आप लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, किराया थोड़ी दे रहे थे। 15-20 साल से रह रहे थे। 15-20 साल से। तो अभी क्या लगता है आपको, आग लगी या फिर लगाई गई क्या? अब तो हम पता नहीं, 11:30 बजे आग लगा था। उस टाइम सोने पीने का टाइम, दिन भर काम करके रहते थे, सोने का टाइम था। अब आग लग गया, पता नहीं, ध्यान नहीं पहले भी दिया। कभी ऐसा कभी हुआ? एक बार हुआ था, 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था, वहाँ से उस साइड से लगा था, जो पूरा उधर का उस बार जो 2016 में लगा था ना, उधर का सारे झुग्गियाँ जल गए थे। इस बार दोबारा ऐसा हुआ है तो किसी ने लगवाई है क्या, क्या मानते तो हैं? कह नहीं सकते। सभी रहते हैं हिंदू मुसलमान या खाली हिंदू? हिंदू रहते हैं, और कुछ एकाध है, थोड़े बहुत मुसलमान? ज़्यादा हिंदू थे। सभी हिंदू रहते हैं। जी भैया, क्या कह रहे थे? नहीं, 2016 में इधर आग लगा था, तो सरकार किसी ने दिए था सबको 25-25 हजार रुपया, सब झुग्गी वाला को। अभी मिला कुछ? अभी कुछ नहीं मिला है। तो सब बर्तन भी सब गल गया, कपड़ा भी गल गया, कुछ न पहनने का ढंग है, न खाना पीना का कुछ नहीं। हड़िया फिर कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे ही रह रहे, देख रहे ना, बस जैसा साफ करते हैं, सो जाते हैं यहीं पर रात भर, सवेरे उठते हैं, होटल पोटल में खाते हैं, उसके बाद आके फिर यहाँ पर बिछौना काम करते हैं आप? यही कूड़े वूड़े वाला काम करते हैं। ये तो कूड़े फिर वाला पुलिस वगैरह आई थी, देखा होगा सब? पुलिस आया था, जिस रोज आग लगा था उस रोज पुलिस आया था, प्रशासन आया था। और सवेरे जब आओ सवेरे हुआ तो एको बार नहीं कोई पुलिस आया। छानबीन ये सफाई वगैरह, तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ तो। गंदगी का ये कुछ नहीं था, गोदाम था तो जरा साफ सफाई, ये आग लगाने के बाद गंदगी फैला है ये सामान। अब ये गंदगी और फैलेगा, जब तक कूड़ादान निकाल रहा था तो गंदगी साफ हो रहा था। अब नहीं कूड़ा निकालने वाला रहेगा तो गंदगी और दिल्ली में किसी ने आग लगाया है या फिर आग अपने आप लग गया? सोए हुए थे, रात के 11:30 बज रहा था, 11:40 में वो कोना से आग लगाई से ये आग लगते 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 यहाँ तक आग पूरा बहका दिया। फिर इधर से आग लगाए तो उधर, फिर देखे इसकी इधर उतारा तो उधर भी यहाँ लगा पे दिया। सब हिंदू मुसलमान सब रहते हैं? मुसलमान मिल के था, सब मिल के रहते हैं? 10-12 को मुसलमान भी था, बाकी सब हिंदू लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है किसी ने आग लगा दी हो? भैया देखबे नहीं किए भाई, तो हम किनको बोल रहे भाई, देखते तो हम लोग तो उनको तो पकड़बे करते करें, लेकिन देखे नहीं आग। उड़ती उड़ती कुछ कानों में तो आया होगा, कुछ बातें तो बनी होंगी जब आग वगैरह, क्योंकि अचानक से आग लग जाना, सवाल खड़े। समझिए कि आग लगावल गया है या आग लगा है, तो वो तो इंसान तो पकड़बे करेगा कि आग लगाया गया हुआ है। अच्छा, लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, आदमी बहुत कॉलोनी वाला भी कह रहा है कि आग लगाया गया हुआ है। अच्छा, कोई हानि वगैरह, कोई जला उला? गाना तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत नुकसान होगा। कोई का पैसा जल गया,
एगो बच्चा डेट हो गया जर के, बिल्ला कुत्ता बहुत मर गया। अच्छा जानवर मर गए। हाँ जानवर एगो जी गाय माता मर जी, गया। हाँ दूगो, एक औरत है दुनियाल ने भरती और 2 बच्चा मर गया है। अच्छा बच्चे मर गए हैं। दूगो बच्चा मर गया है। बच्चे मर गए मतलब मौतें भी हुई हैं कहीं ना कहीं। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे में कि आग काफ़ी ज़्यादा भयंकर है और गंदगी भी बता रहे हैं लोग कि आग की वजह से ज़्यादा हुई है क्योंकि गोदाम था कूड़े का। भैया आग देखी थी आपने भी? नहीं, आप यहाँ नहीं रहते? यहीं पे रहता था पर मैं काम पे चले गया था। अच्छा, काम पर चले गए थे। तो फिर जब आए तो देखा बहुत सारा आग लगा था। तो फिर घर का सामान वगैरह बचा कुछ? कुछ भी नहीं बचा, सारा जल गया। सारा जल गया। अभी कैसे रह रहे हो फिर? अभी रूम पे रह रहे हैं। और मतलब किराया का लेके? हाँ। कितने समय से रह रहे हो? क्या? कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो क्या लगता है आग लगी या फिर अब लगा दी गई, क्या समझ रहे हैं आप? मैंने तो देखा नहीं, अंदाज़ा कुछ अंदाजा कुछ तो ऐसे लगाया गया होगा। लगाया गया होगा। देखिए अधिकतर लोग यही मानते हैं कि आग जो है लगाया गया है, ऐसा मान रहे हैं लोग। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जानवर भी रहते हैं, लोग भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं। अंदर गंदगी बहुत है लेकिन आप लोगों के लिए जाना पड़ रहा है। दिक्कत वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसा आप देख सकते हैं कि सामान किस तरह से जला हुआ है। यहाँ पर ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं, पानी वाले जो कंटेनर होते हैं पूरी तरह से जले हुए हैं। ये टॉयलेट सीट है यहाँ पर, ये जली हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर कबाड़े का बता रहे हैं लोग कि कबाड़े का सामान लोग ज़्यादा रखते थे क्योंकि कबाड़े का ही गोदाम था। ऊपर जाएंगे और भी देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बस जी रहे हैं, मजबूरी है। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा बहुत जो सामान बचा है उसे बचाने की कोशिश करी जा रही है। जी क्या नाम है आपका मैम? क्या नाम है मैम आपका? आग देखा था आपने? चलिए बात नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं, आगे आ जाते हैं। बिल्कुल देखिए तस्वीरों में जैसे दिख सकता है आपको कि पूरा इलाका यहाँ पर काला काला है। जी जी भैया कैसे लगा था कुछ कहेंगे? कोई पता नहीं लग गया, यहाँ से आगे, यहाँ से शुरू किया आग लगने का, पूरा लगते चल गया। पूरे में लग गया? पूरे में लग गया। कितनी झुग्गी होंगी यहाँ पर लगभग? यहाँ से कम तो अभी कम से कम झुग्गी जला होगा तो 500 झुग्गी से ऊपर जला होगा। 500 झुग्गी? हाँ, फिर 2-3 दिन पहले वहाँ लगा था और कल परसों यहाँ लग गया। तो कोई सिलेंडर ब्लास्ट वगैरह या फिर किसी ने लगा दिया क्या? किसी ने लगा दिया है। किसी ने लगा दिया? हाँ, हम सब काम करके आए, थका मरा, कूड़ा के बाड़ा में दिन भर खड़ते हैं, रात का मौसम में आराम करते हैं, झुग्गी में सोए थे। देखे कि भाई आदमी देखा कि आग लग रहा है तो सब निकल के झुग्गी से भाग गए, उधर भागे। अभी सामान वगैरह बचा कुछ भी नहीं। ये जो कपड़े पहने हैं ना, यही कपड़े पहने आओ, कोई मेरे बर्तन भी नहीं पकाने का है, नहीं कुछ है, कोई साधन। बच्चे वगैरह तो ठीक है? बच्चे उच्चे सब सही हैं, इंसान आदमी को किसी का नुकसान नहीं हुआ है। अभी आप जैसे सो रहे थे घर में, फिर जब आग लगी थी क्या? हाँ, सो रहे थे। अफरा तफरी मच गई होगी पूरी तरह? पूरी एकदम मच गई, ऐसा कि लगता है जिंदगी में कभी ऐसा आग देखे भी नहीं किए जैसा मचा है। जिंदगी में आग वैसा नहीं देखे। पूरा तो कॉलोनी अंधेरा, धुआं से। खाने अभी खाने पीने का कैसे फिर कर रहे हैं आप लोग? के लिए जिसको बेचारा का माया लगता है, जो आ जाता है वो देखो अभी खाना आया, बर्तन आया, आ रहा लेकर आ रहे हैं। कौन, ये प्रशासन कर रहा है फिर? ना कोई कॉलोनी वाला ऐसी, कोई किसी का रहम माया आ रहा है तो अपना दे रहा है। बिल्कुल। आपने भी देखी थी भैया आग? आग तो देखी थी। क्या लगता है लगाई या फिर अब लग गई? वो तो पता नहीं, मैं पहले देख रहा धुआं निकल रहा पूरा लाल लाल, फिर मैं बाहर निकल के देख रहा आग लगा हुआ। अच्छा कुल हम सब लकड़ी से खाना बनाते हैं, खाना बस वही लकड़ी से बनाते हैं। वो 12 खाना सकेरे बन जाता है, काहे कि लाइट बत्ती यहाँ कटा हुआ है 3 महीना से, पानी का भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। पहले तो अपना बचना है, सामान तो फिर बाद में खरीद लेंगे, ले आवेंगे। फिलहाल कुछ बच नहीं पाया? कुछ नहीं बच पाया, देख लीजिए डिब्बे सब पानी तानी का सब जल गया। बिल्कुल देखिए आप उधर भी चलेंगे, थोड़ा सा लोग हैं, कुछ कपड़े वगैरह जो भी इनके लिए लाए हैं, बर्तन खाना वगैरह, क्योंकि स्थिति आप देख सकते हैं कैमरे में जिस तरह से देखा जा रहा है कि आग वाकई में बहुत भयंकर लगी। और मौके पर यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ पहुँची लेकिन आग ने पूरा देखिए यहाँ पर बंजर बना दिया है। स्थिति पूरी काली काली आपको ज़मीन दिख रही होगी और थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि कांच बहुत हैं, बहुत कांच हैं।
जो हमारे हाथ में हम कर रहे हैं, हालांकि हमारे हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग इतना कर रहे हैं, जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। और हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि हमें मीडिया में आना, बल्कि हम तो मीडिया वालों को भी सामने से हटा देते हैं कि भैया हमें समाज सेवा करने दो। पर यहीं पे अशोक शर्मा जी है जो निगम पार्षद है, वो भी नहीं आए। और हमारे जो अभी हाल ही में संदीप सरावत जी विधायक है, ये फ्लैटों के पीछे उनका घर है, वो भी नहीं आए हैं। और आपको पता ही है कि ये कहते हैं जो सांसद हैंगी वो कमलजीत सरावत हैंगी, वो भी नहीं आई है। कोई भी मतलब एक बार भी देखने ही नहीं आया। पर्सनली मैंने अशोक शर्मा जी को फ़ोन भी करा, मैंने कहा भैया आप आओ यहाँ पे उनकी हेल्प करो, आप पार्षद हो। तो उसके बावजूद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ये बोला कि मैं हो आया हूँ, पर मैंने पूरे सबसे पूछा एक एक से, वो कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे कोई भी नहीं आया, सब कोई भी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया ना? कोई नहीं, खाली एक रमेश मटियाला आया, चिराग पासवान वो वाला आया। हाँ बस कुल मिला के भंडारा था। अच्छा, कुल मिलाकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। कोई नहीं। चलिए, अभी आप बात भी गुस्से में ज़्यादा है आप लोग थोड़ा, और गुस्सा जाए नहीं, गुस्सा जायज है, गुस्सा जायज भी है आप लोगों का। बिल्कुल देखिए, गुस्सा जायज भी है, सभी लोगों का सामान भी जल गया और एक वजह भी लोगों को नहीं पता कि आखिरकार सामान जला क्यों है, क्या हुआ, अचानक से सब कुछ स्थिति इतनी कैसे बिगड़ गई, जो आग इतनी बड़ी लग गई। सामने से भी लोग आ रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ देखा इन लोगों ने उस दिन, क्या कुछ हुआ था आग के समय पर। जी सर, क्या नाम है सर? सुनील पासवान। तो सर आप यहाँ पर रहते हैं या फिर मतलब आ रखे हैं? हम इनकी आवाज़ उठाए हैं सर। शुरू सबसे पहले यहाँ पे आदेश हुआ था कि सुनील पासवान जी आइए, और यहाँ पे अभी शाम को ये अनाउंसमेंट कुछ पुलिस वाले कर गए हैं, तो सवेरे ये तोड़ देंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता है कि शाम को आपको बताया और सवेरे तोड़ दें। तो हम लोग मिल करके फिर ये काउंसलर विधायक के पास गए और थोड़ा ये पार्षद के पास गए, सबके बोले कि भैया ये काम कीजिए, 4-5 दिन का समय हमको दे दिया जाए। इसके कारण है कि 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत सारे सामान है यहाँ पे, इसको जैसे मान लिया हटा लिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि आग लगा दी गई? देखो, इसका हम नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को कि लगाया, अगर मान लिया कोई लगाया नहीं, तो इतनी बड़ी तादाद में एक बार इतनी जल्दी से जल जाना है, किसी न किसी जैसे मान लिया ऐसे कोई आदमी है जो इस प्रकार से काम किया है, अंजाम दिया है। इसका तो न तो हमने उस चीज़ को देखा, न और भी कोई यहाँ का लोग बाग देखा उसे, पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खैर वो तो खैर आदमी का हाँ के दिन था। लेकिन ऐसा जो भी चीज़ है ना, बड़ा निंदनीय है। अगर उनका आदेश मिला है तो उनका तो हम स्वागत ही कर रहे थे ना। जैसे मान लिया कि हमें 4-5 दिन का समय मिला, तो इनके लिए हमने जगह भी अलॉटमेंट करवा दिया था, यानी कि 60% सामान यहाँ से जा चुका था। कुछ लोग कमरा ले रहे थे और कुछ ऐसे 40% ऐसे लोग बाग दिन थे जो अपना सारा सामान रख रखे थे और कह रहे थे कि बोला बस दो दिन में सुनील हम खाली कर देंगे यहाँ से, और ये जाने ही वाले थे। लेकिन ये जो कार्य हुआ है ना, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो शुक्र मानिए कि किसी की हताहत नहीं हुई, बचाव हो गया, नहीं तो उस समय का समय ऐसा होता कि सोने का समय होता है, उस समय सब सोते रहते हैं। आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका सर? तनुज दीक्षित जी, आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, समाज की सेवा करने वाले हैं, चलो मान लिया जाए इन्होंने कोई गलतियां की और रह करके समाज में, लेकिन आज वो दिन है इन मजदूरों का कि ये समय किसी के ऊपर भी आ सकता है। तो जितने भी समाज सेवी आदमी हैं अपना यहाँ पे आकर के योगदान करें, क्योंकि ये चीज़ जरूरी है। मजदूर लोग हैं, एक कपड़ा में 3 दिन से बिता रहे हैं यहाँ पे, और ये वही मजदूर हैं जो दिल्ली को रोशन करने वाले हैं। आपके घरों से कचरा निकाल करके और आपके घरों को सुरक्षित रखते हैं। इनकी वजह से आज इनकी मर्यादा का हनन हुआ है। आज इनका जो इज्जत जो भी है, परेशानी है, उनको सभी जितने भी समाज का लोग हैं, चाहे कोई भी दल हो, उनको आगे आने चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। और सरकार से मेरी आपके कैमरे के माध्यम से गुहार है कि इनकी जो भी नुकसान हुआ है इन मजदूरों का, उनका जो लाभ है उनको मुहैया कराया जाए। बिल्कुल। आपने भी देखी थी भैया जब लगी थी? अब हम तो यहीं पे हैं, हमारा फैमिली यहीं पे है। अब एक्चुअली हम काम पे करने के हुए थे, रात में भाई का कॉल आया 11 बजे, भाई आग लगा हुआ है मत आना इधर।
तो देखे तो इधर बहुत सारा मतलब ब्लास्ट भी हो रहा था, सिलेंडर इतने फट रहे थे, कुछ कहने का नहीं। लोग इतना दौड़ बार कर रहे थे ना, इतना भाग रहे थे बाहर, इतना भीड़ भड़का में कितने चोट लगा होगा लोगों का कोई पता नहीं है। बहुत बड़ी आग माना जाता, दिल्ली की सबसे बड़ी आग। बहुत बड़ी आग। आग तो बिल्डिंग से भी ऊंचा ऊंचा आग जा रहा था, इतने ऊंचे ऊंचे आग। और एक छोटा सा बच्चा को भी हाथ में लग गया, बहुत जख्म है। बता रहे हैं पीछे की जानवर वगैरह भी, जैसे कुत्ते बिल्ली ये लोग भी मरे हैं। जानवर तो बहुत मरे हैं, जानवर इस साइड भी, उधर भी है मरा हुआ, इधर भी है मरा हुआ, बहुत मरे हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ कहने का। मिलाकर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण रही परसों से अभी तक। और बिल्कुल पानी की व्यवस्था भी बता रहे हैं कि नहीं हो पा रही है, और खाने की व्यवस्था नहीं है तो पानी की तो क्या ही होगी जब कुछ मिल ही नहीं पा रहा लोगों के लिए। कपड़े उनके जल गए, सब कुछ जलकर खाक हो गया। और भी थोड़े से लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार और जान लेते हैं पूरा माहौल कि अभी इनकी मदद के लिए कोई आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई आया है, कुछ चीज़ें मुहैया इनको कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही हैं। आप लोग थे जब आग लगी थी यहाँ पे? क्या हुआ, कैसे लग गई या फिर लगा दी गई क्या? 11:30 बजे तो आपको पता है मौसम शांत हो जाता, सारा सो जाता बंदा। ये अचानक ये बिल्कुल आग ऐसा लगा ना, बिल्कुल अचानक ही फैलने लगा। अब पहले जो लगाया उसको देखे या खुद में बचूं पहले। कितना सामान बचाया आपने? सामान वही था कि पानी बचा लिए, बहुत काफ़ी था, बाकी तो सारा लहक ही गया, बर्तन तक भी लग गया। पीछे बता रहे हैं कि आप लोगों को 4 दिन पहले वो भी मिला था खाली करने के लिए। सर मिला नहीं, मिला था सब खाली भी अपना अपना। अब एक बार में तो सर एडजस्ट सामान होगा नहीं, इतना झुग्गी है। कितने दिन का समय दिया गया था? ये 5 तारीख का लॉन्चमेंट हुआ था, 7 तारीख का खाली का ऑर्डर दिया था। तो क्या आग लगा दी गई? अब जो भी समझो सर, मगर दिखा तो नहीं, मगर आग तो मुझे दिखा एक बार कि। आपको क्या लगता है? मेरे को क्या लगता है, मेरे को तो लगता है साजिश ही भगाने के लिए। साजिश है भगाने? हाँ जी वो बोल दिया लड़का। सेम साजिश मान रहे हैं आप भी? हाँ जी, हाँ जी। लहकने का मतलब ऐसा थोड़ी के होता कि आग एक बैग इसी तरह वहाँ लहक रहा है, यहाँ लहक रहा है। 2-3 जगह लहक रहा है, एक पहले वहाँ लग गया और अचानक एक बार में एक हल्का भी नहीं, पहले उधर लगा फिर दूसरी जगह, मतलब कंटिन्यू चलता हुआ नहीं आया? नहीं, एक पहले उधर लग गया, फिर इधर लग गया, फिर इधर लग गया। क्या लग रहा है आपको कि नहीं कह सकते हैं कैसा हुआ नहीं हुआ। खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन आप लोगों को खाली कहने के लिए कहा ऐसे संदेह और आप लोगों का मजबूत हो रहा है कि शायद आग लगाई गई? जी सर। जी आप भी यहीं रहते हैं? हाँ सर, यहीं रहते हैं। अच्छा, आप लोग एक तरह से अवैध रूप से ही रह रहे थे तो मानते हैं आप लोग? नहीं सर, हम अवैध रूप से नहीं रह रहे थे। हम लोग नहीं, हम लोग इसका किराया देते थे। किराया किसके लिए, किसे किसे जाता था किराया? मालिक है उधर। कौन है मालिक? जय किशन नाम के है मालिक, किराया देते थे। अच्छा, मतलब वो उसकी जगह उसको किराया जाता था। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? देते थे किराया? हाँ? उनको किराया देते थे आप लोग? मैं तो परसों ने गाँव से आया हूँ, इसको पता। किराया देते थे आप लोग? अरे बोलो ना, डरना क्या है उतना? नहीं, अगर आप किराया देते थे तो बोलिए ना। उतना अब डरना नहीं है किसी से। अब तो आपके किराया घर सर देता है, घर बर्बाद हो चुके ना आपके। अब हम लोग क्या है यहाँ? कुछ नहीं, कहीं भी देते ऐसे तो कहीं भी कोई किसी के रहने भी नहीं देता, ये तो आप ही समझते हैं। हम भी मतलब किराया देते थे? कोई भी तो आप जाकर पूछिए कि भैया आग कैसे लग गई, उनसे पूछिए एक बार। पूछ रहे आए थे लड़के दोनों, वो भी खाना भी खिलाए हैं, कर रहे हैं आप? मदद कर रहे हैं, सुविधा भी दिए हैं। सरकारी आदमी यहाँ कोई नहीं आएंगे। कितने रुपए महीना देते थे आप लोग यहाँ का किराया? जो भी देते थे 4000 5000, जिसका जैसा गोदाम था, जैसा प्लाट था, किसी का 5000 10,000 15,000 20,000, जैसा जैसा उसका प्लाट था ऐसे ऐसे किराया वहाँ मिलता था उनको। जी बिल्कुल। आप लोगों ने, बच्चों आप भी थे सब जब आग लगी थी? मैंने भी देखा था, यहाँ पे पूरी कैमरे में आग लग रखी थी, यहाँ पे पूरा। यहाँ पे लग रहा था? हाँ पूरा। तो जब देखा कि आग लगी तो भागना शुरू कर दिया होगा? हाँ हमने तो भाग गए। सामान वगैरह बचाया घर का? नहीं कुछ नहीं बच पाया? नहीं, कपड़े वगैरह बचे? नहीं कुछ भी खाना नहीं। वगैरह आ रहा है कहीं से? नहीं। पानी वगैरह की दिक्कत भी होगी फिर तो? पानी का तो बिल्कुल दिक्कत है। खाना वाना देखो अभी भी बट रहा है, बैठा कर उधर कैमरा घुमा लो, अभी भी खाना दे रहा है, हल्का फल्का इक्का दुक्का आ रहा है। ऐसी बात है, बस पानी का भी दिक्कत ज़्यादा। पानी नहीं मिल पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। देखिए भैया, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आग लगी? हम नहीं कह सकते कुछ भी, जो हादसा जब हुआ था ना, हम कुछ हैरान थे इस बात से। कैसे लग गई? ऐसे तो हम तो सामने थे, जब हमने देखा था पूरे में धुआं ही धुआं हो रहा था, आग लग रही, सिलेंडर फट रहे थे, बोतल थी, सिलेंडर फट रहे थे। कितनी, अच्छा दमकल की गाड़ियाँ कितनी देर में आ गई थी? इसमें तो टाइम लगा था।
तब तक आधी आग लग गई थी। आधी यहाँ तक सब जल गया था जब तक। जी अम्मा जी। सब बनता है खाना की दूसरा कोई महल वाला आएगा देखने के लिए हैं? खाना बनता लकड़ से, अब फटेगा सिलेंडर, लाइट है या ना, सिलेंडर कहाँ से रहेगा? सिलेंडर नहीं थे यहाँ पर, तो क्या बता रहे हैं कि फट रहे, तो क्या फट? अरे फटेगा नहीं, किसी के पास अथी कांटा है तो किसी के पास फ्रिज है तो वो फटेगा नहीं। मतलब वो चीजें फट रही थी, इन्हें सिलेंडर लग रहे हैं। और अभी कुछ बचा पाए आप अपने सामान? नहीं कुछ आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बस समझ लो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे हमको मनोज का मम्मी आवाज मारा तो हम गए दीदी को उठाने को, जुगी फाड़ के उठाने गए। अच्छा, आग में से? आग से आग जाते जाते ताला दम हार फर में चल गए, खाली देह लेके भागे। कुछ नहीं, सारा संपत्ति हमको जल गया, सारा संपत्ति। कुछ नहीं, पैसा कौड़ी सारा सब जल गया, सारा जल गया, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, खाली देह बचा है, कुछ नहीं बचा है। ठीक ना? न्यूज में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई नहीं दिखा रहा, कोई नहीं दिखा रहा। इनके लिए ये बेचारे बाहर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? बेकार में हो गए, फिर बच्चे छोटे छोटे वो कहाँ जाएंगे बताओ? सबसे पहले परेशानी तो है, सब समझ रहे, वो देखने से पता लग रहा है। चलो मर्द तो कहीं भी दाएं बाएं आके सो जाएगा। बच्चे सारे रोड पे खड़े हैं, जहाँ देखिएगा रेडी लगा हुआ है, सामान लोड है, बच्चे देखिए रोड पर खड़ा है सब। इधर भी देखिए, जहाँ भी देखिएगा तब बच्चे सब ऐसे ही। नहीं, आप लोगों का दुख में समझ रहा हूँ, और गुस्सा भी देखिए जायज़ है, वो भी जो गुस्सा कर रहे हैं जायज़ है, मैं नहीं बोल रहा गलत गुस्सा कर रहे हैं। उनका घर जल चुका है और जब बड़ी मेहनत से कहाँ सोना कहाँ बैठा नहीं पड़ा है ना, बताओ। बिल्कुल देखिए, इनकी समस्या को देखिए समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा, दिल्ली सरकार भी इस बात को समझे और प्रशासन भी इस बात को समझे, और इस बात की पहले जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये आग लगी कैसे। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अचानक से आग कैसे लग सकती है, क्योंकि अगर आज यहाँ पर आग लग सकती है तो कल को कहीं और भी आग लग सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सबसे बड़ी आग थी ये, ऊंची ऊंची लपटें बता रहे हैं। आप देखिए वो घर पूरा काला काला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो जिस तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई उससे तो साफ पता चलता है कि आग काफ़ी ज़्यादा भयंकर लगी थी। लोग अपने घरों का सामान नहीं बचा पाए, लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया, अपने बच्चों को बचा लिया, यही बहुत है। पैसा कौड़ी और जो भी इन पे पास छोटा मोटा सामान था, जो भी इन लोगों ने अपनी कमाई से जोड़ा, वो सब देखिए जलकर राख हो चुका है। सरकार इनको थोड़ा सा मुआवजा देखिए मुहैया कराए, इन लोगों के लिए रहने का स्थान मुहैया कराए, और खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार को इस समय देखनी पड़ेगी, और इनकी समस्या का हल भी सरकार को निकालना पड़ेगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।